Hello, welcome to our new Korean series King the Land। काफी रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड फर्स्ट। तो सीरीज की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किंग होटल की प्रेसिडेंट मिस कू कुछ एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए इंटरव्यू ले रही हैं, जिसमें एक के बाद एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आते हैं, पर प्रेसिडेंट उतनी सेटिस्फाई नहीं दिखती। दूसरी ओर हमारी फीमेल लीड छॉन सारंग काफी बेसब्री से अपनी टर्न का वेट कर रही है। वो भी इंटरव्यू के लिए आई है। इतने में सारंग को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, पर बेचारी सारंग जैसे ही चलती है उसकी एक हील ही टूट जाती है। लेकिन सारंग नर्वस होने के बजाय गहरी सांस लेकर हील को कॉन्फिडेंटली बैलेंस्ड करती हुई इंटरव्यू रूम में एंटर करती है। इसी दौरान प्रेसिडेंट मिस कू की नजर उसकी टूटी हील पर पड़ती है कि कैसे वो बिना एक हील के भी परफेक्ट वॉक कर रही है। प्रेसिडेंट सारंग से कुछ सवाल पूछती है, जिसका जवाब सारंग भी अच्छे से देती है। आगे दिखाया जाता है कि सारंग अपनी दो फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गई है और वो अपने इंटरव्यू के बारे में बताती है और कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है इंटरव्यू से। वैसे भी मैंने तो सुना है कि इंटर्नशिप के लिए भी ग्रेजुएट्स लेते हैं। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, जब पता ही था तो तुम गई क्यों? सारंग खुश होकर कहती है, मुझे देश के इतने बड़े होटल में इंटरव्यू देना था क्योंकि मुझे होटल्स बहुत पसंद है, पर मेरी इतनी किस्मत कहाँ, और ऊपर से मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। अगली सुबह सारंग को कॉल आता है कि वो सेलेक्ट हो चुकी है। ये सुनते ही सारंग खुशी से चिल्ला पड़ती है, मेरी जॉब लग गई, मुझे किंग होटल में जॉब मिल गई है। सारंग की रूममेट्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। और गाइस, इसके बाद दिखाई जाती है मेल लीड की एंट्री। वो भी प्लेन से जंप करते हुए धमाकेदार एंट्री लेते हैं, पर गलती से रॉन्ग बिल्डिंग पर लैंडिंग हो जाती है। एक्चुअल में हायर गो वॉन किंग होटल में इंटर्नशिप के लिए आए होते हैं। वैसे उनको देखकर लग तो नहीं रहा कि वो एक इंटर्न है। आगे दिखाया जाता है कि उनका सीनियर न्यू इंटर्न्स पर काफी लेक्चर झाड़ रहा होता है और गोवॉन से कहता है, अरे क्या तुम कोई शहजादे हो जो ये ब्रांडेड शूज, महंगे 3 पीस और वॉच पहनकर आए हो? दिखावा करने आए हो क्या? ऐसे चलोगे तो जरूर बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद गोवॉन के साथ वाला इंटर्न उसे समझाता है, देखो काम पर सीनियर से महंगी चीज पहनना बहुत बुरा माना जाता है। अगर ऐसे करोगे तो पक्की नौकरी तो बहुत दूर की बात है, टेम्पररी जॉब भी नहीं मिलेगी। इतने में सीनियर दोनों इंटर्न्स को बुलाता है और गोवॉन को फाइल कॉपी करने के लिए बोलता है, पर उसे तो फाइल कॉपी करना आता ही नहीं था। तो दूसरा इंटर्न नो सांग उसकी हेल्प करता है, पर मशीन का टोनर खराब था तो सीनियर उसे बदलने की जगह उसी को हिलाकर यूज करने को बोलता है, जिससे टोनर ब्लास्ट हो जाता है। और इतने में बॉस आकर कहता है, तुम लोग गधे हो क्या? 80s में हो जो टोनर बदलने की बजाय उसे हिला रहे थे? इन गधों को नौकरी पर रखा किसने? इसे साफ करो और निकलो यहाँ से तुम दोनों। इंटर्न नो सांग सिक बेचारा डर कर सॉरी बोलता है। गुवॉन कहता है, अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें जैसा सीनियर ने कहा तुमने तो वैसा ही किया, गलती सीनियर की है। और फिर सीनियर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पहले दिन ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो। इतने में गुवॉन चेयरमैन के पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल करके सफाई करवाने को और नई मशीन लाने को कहता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि गुवॉन चेयरमैन के बेटे हैं। वो सब के सब डर कर माफी मांगने लगते हैं और गुवॉन कहता है, जैसे आपने कहा था मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। और इंटर्न नो सांग से को अपने साथ चलने को कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें टेम्पररी जॉब भी नहीं मिलेगी, मेरे साथ चलो फुल टाइम जॉब मिलेगी। इंटर्न नो काफी खुश हो जाते हैं, मानो उनकी तो लॉटरी लग गई हो। दूसरी ओर किंग ग्रुप के चेयरमैन जो चाहते थे कि गुवॉन उनके होटल बिजनेस में इंटरेस्ट ले और रिस्पॉन्सिबल बने, अब वो गुवॉन पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम्हें काम सीखने भेजा था और तुम पहले दिन ही वापस आ गए। गुवॉन कहता है, मैं आया नहीं, मुझे निकाला गया है। और मैंने डैड आपसे कहा भी था मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मुझे इंग्लैंड जाना है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वहां जाकर करोगे क्या? दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन जो उस वक्त होटल और एयरलाइंस की प्रेसिडेंट है, वो डैड से कहती है, कोई बात नहीं, जाने दो, वैसे भी एक इंटर्न से स्टार्ट करना अच्छी बात नहीं है। एक्चुअल में गुवॉन उसका छोटा सौतेला भाई है और वो पापा के सामने हमेशा उसकी केयर करने का नाटक करती आई है। असल में तो वो किंग ग्रुप की मालकिन बनना चाहती है और गुवॉन से हमेशा कहती है बिजनेस से दूर रहे।
यहाँ तक वो उसे घर पर रहने भी नहीं देती, उसे कहती है तुम होटल में जाके स्टे करो और जितनी जल्दी हो सके ये कंट्री छोड़कर भी इंग्लैंड चले जाओ। मैं पैसे भिजवा दूंगी, तुम्हें जो करना होगा वहां करना, पर कभी वापस लौट कर मत आना। जब चेयरमैन पूछते हैं कि गुवॉन कहाँ गया तो कहती है वो तो होटल चला गया, मैंने तो उसे रुकने को कहा भी पर वो सुनता ही कहाँ है। असल में चेयरमैन को भी खबर नहीं है कि गुवॉन से वो कैसा ट्रीट करती आई है। किंग होटल कोरिया के लग्जरियस होटल में से एक है और यहाँ आती है छौन सारंग, जिसका किंग होटल में पहला दिन है। वहाँ उनकी सीनियर उन्हें ट्रेन करती है कि कैसे गेस्ट को इम्प्रेस करना है और मेन चीज जो किंग होटल की खासियत है, स्माइल। हर गेस्ट को हमेशा प्यारी सी स्माइल से सर्व करना है। 1 महीने के लिए छौन सारंग को जिम की क्लीनिंग का काम दिया जाता है और एक तरफ दिखाया जाता है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स जो एक किंग एयरलाइंस में और दूसरी किंग रेस्टोरेंट में जॉब करती हैं, उनको भी उनके सीनियर काफी हार्ड टाइम देते हैं और बहुत ही नखरेबाज भी होते हैं। और दूसरी ओर इंटर्न नो सांग सिक, उसकी तो मानो किस्मत ही खुल गई है, जॉब परमानेंट हो गया और अब वो गुवॉन के साथ इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा है। जिम में एक गेस्ट जोर जोर से आवाज निकालकर एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिससे बाकी के गेस्ट काफी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो एक एम्प्लॉय जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, और आगे से कहता है तुम मुझ पर लाइन मार रही हो क्या, और छौन सारंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे तो वो पसंद है और उसे एक एनवलप देकर भेज देता है। उसके बाद वो एम्प्लॉय सारंग को एनवलप देकर कहती है वो टाइगर वाली टी शर्ट ने तुम्हें टिप दिया है। सारंग खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरा पीछा कर रही थी, मुझे तुम्हारा इनविटेशन मंजूर है एक हॉट नाइट गुजारने का। सारंग को यह पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त जिम में जाती है। उसी टाइम पर गुवॉन भी सेम टाइगर टी शर्ट पहनकर जिम करने आते हैं और सारंग को लगता है वो वही टिप वाला ही गेस्ट है। सारंग गुस्से में ट्रेडमिल का स्पीड बढ़ाती है जिससे गुवॉन गिर जाता है और कहती है मिस्टर बदतमीज, अपनी ये टिप अपने पास रखो, और बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है, जिस पर गुवॉन उसे बुलाता ही रह जाता है। इसी बीच प्रेसिडेंट मिस कू राउंड पर होती है, उसकी नजर सारंग पर पड़ती है और वो उसे बुलाकर होटल्स के रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है, जिससे वो काफी इम्प्रेस हो जाती है और सारंग को लॉबी में 1 साल के लिए ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि सारंग एक क्विक लर्नर है और अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाती है। 1 साल के बाद सारंग को बेस्ट टैलेंट का टैग मिलता है और अब 7 साल के बाद सारंग रिसेप्शन की इंचार्ज बन चुकी है। दूसरी ओर बेस्ट स्टूडेंट गुवॉन अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनली कोरिया जाने का डिसाइड करते हैं और उसके वापस आने पर उसके डैड काफी खुश होते हैं और गुवॉन को दोबारा वापस जाने को मना करते हैं और कहते हैं तुम अब कंपनी ज्वाइन कर लो, जो भी तुम्हारी पसंद हो, होटल्स, एयरलाइन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है डैड आप गुवॉन को जबरदस्ती ज्वाइन करने को ना कहें, उसे अभी पढ़ने दें। ये सुनकर गुवॉन कहता है मैं ज्वाइन करूंगा, पर होटल्स में। चेयरमैन कहते हैं ठीक है, अब तुम दोनों के काम से पता चलेगा कि कौन मेरी वसीयत का असली हकदार है, पर हाँ गुवॉन अब तुम होटल्स में नहीं रुकोगे, घर पर हमारे साथ रहोगे और साथ में तुम्हारी मॉम का मेमोरियल है, उससे पहले आ जाना। जिस पर गुवॉन रिप्लाई करता है कौन माँ, मुझे तो याद तक नहीं कि वो दिखती कैसी थी और पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। चेयरमैन इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं। डैड के जाने के बाद उसकी बहन उससे कहती है तुम बिल्कुल बदतमीज हो, अपनी माँ पर ही गए हो। उसके बाद नोसांग गुवॉन से पूछता है कि तुम कौन सी पोजीशन ज्वाइन करोगे, जिस पर गुवॉन कहता है कि कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोसांग कहता है पर मुझे तो पड़ता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तो कुछ पॉट्स चाहिए ना, तुम्हारे इतने नखरे कौन झेलेगा, सिर्फ मैं। जनरल मैनेजर बना दो यार। अगर कुछ ज्यादा ही हो गया है तो डिप्यूटी तो बना दो एटलीस्ट। जिस पर गुवॉन कहता है मजाक करना बंद करो। अगले दिन गुवॉन का काम पर फर्स्ट डे होता है एज अ मैनेजर। रास्ते में उसे याद आता है कि वो अपनी वॉच होटल रूम में ही भूल गया। दूसरी ओर सारंग का पेट खराब हो जाता है। वो जल्दबाजी में होटल का कोई खाली रूम देखकर गुवॉन के रूम में चली जाती है। उसी वक्त गुवॉन अपने रूम में वॉच लेने आता है और ट्रांसपेरेंट वॉशरूम से सारंग को उसके टॉयलेट पर बैठा देखता है। और गाइस दोनों के शॉक रिएक्शन के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।